विंटर्स में हार्ट अटैक आने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। विंटर्स में वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होने लगता है ताकि हीट लॉस ना हो। लेकिन वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होने से अगर आपके ब्लड में कोई क्लॉट है या फिर प्लेक का फॉर्मेशन है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपॉजिटेड है, तो उससे ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगती है आपकी हार्ट की मसल्स को, जिसके कारण से हार्ट अटैक आने लगता है। इसके अलावा आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है, जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है वो बढ़ने लगती है आपके ब्लड में विंटर्स में। अब इसको ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल एंड स्टैटिन्स का जो कॉम्बिनेशन वो दिया जाता है। तो बात करते हैं ये काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्पिरिन की। एस्पिरिन जो है वो एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी कि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती है। अब प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा तो क्लॉट फॉर्मिंग जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है और क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। इससे जो आपकी जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की मसल्स में वो रिड्यूस हो जाएगी और जो हार्ट अटैक है वो आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एस्पिरिन जो है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है। इसके लिए थ्रोम्बोक्सिन ए2 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। तो ये जो एस्पिरिन है ये थ्रोम्बोक्सिन ए2 का प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, जिससे जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना था वो हो नहीं पाता और जो क्लॉट फॉर्मिंग टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है और जो आपका जो खून है वो पतला हो जाता है। इस तरीके से जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा मैं क्लोपिडोग्रिल की बात करूंगा। जो क्लोपिडोग्रिल है वो भी एंटी प्लेटलेट ड्रग है, लेकिन ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसकी बात करते हैं, ये भी ब्लड को थिन करती है और जो क्लॉट फॉर्मिंग टेंडेंसी है ब्लड की ये रिड्यूस करती है उसको। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये कैसा काम करती है। तो ये प्लेटलेट्स में जो P2Y12 रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण से प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है और जो क्लॉट फॉर्मिंग टेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर देती है, जिससे जो हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिन्स होती है वो जो लीवर नेचुरली सिंथेसाइज जो कोलेस्ट्रॉल करता है उसको ये रोकती है सिंथेसाइज होने से। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल एंड स्टैटिन्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि जो हार्ट अटैक का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो सके।